हेलो एवरीवन। डीएलएड सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन हो गया, लेकिन हर बार जब एग्जामिनेशन होता है तो उसके बाद बहुत जगहों से ये सुनने को मिलता है पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा फिर से इस बार भी हुआ है और इसी को लेकर के बच्चे अब टेंशन में है। तो क्या एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, क्या फिर से एग्जाम करवाया जाएगा, इसी को लेकर के आप लोग जो है बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हो। तो चलो उसी पर बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को यूपी डीएलएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टैबलेट योजना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रयाग जो भी पकड़ में आया है, इसका अगर मामला आप लोग को नहीं पता है, जिनको जो भी डीएलएड और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 से होंगे उनको तो पता ही होगा, फिर भी आप लोगों को पता है कि जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें 31 अक्टूबर और 3 नवंबर का पेपर लीक माना जा रहा है। 31 अक्टूबर और 3 नवंबर, और पीएनपी ने जो है इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो पेपर तो लीक है। 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट का जो है पेपर लीक माना गया है कि 6 पेपर का जो है लीक हुआ है। अब ये जो पेपर लीक हुआ है तो क्या इसका फिर से एग्जाम होगा? पीएनपी अभी इस पे डिसीजन नहीं ले पाई है। अब वो ये चाह रही है कि जिस जगह पे ये हुआ है सिर्फ वहां का एग्जामिनेशन हो, जो कि हर बार होता ही था। हमने देखा है कि बहुत बार बहुत जगहों के पेपर को कैंसिल किया गया है और उनका एग्जामिनेशन फिर से लिया गया है। या फिर पीएनपी ये डिसाइड कर रही है कि नहीं, पूरे जो है यूपी में जो डीएलएड का एग्जाम हुआ 31 और 3 नवंबर को, उनको कैंसिल किया जाए। तो अब देखो इस पर अभी चर्चा चल रही है, इस पर अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। चांसेस के लिए बोलोगे तो पीएनपी को कन्विंस किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वही जगह का जो है एग्जाम कैंसिल किया जाए और बाकी जगहों पर जिस तरह का एग्जाम हुआ है उसको रहने दिया जाए। बट अब इसमें जैसे डिसीजन आएगा वैसे आप लोगों को बता दिया जाएगा। देखिए, प्रयागराज का है डीएलएड पेपर लीक करने वाला सरगना नितेश, ये पकड़ में आ चुका है और इसने बताया भी है कि 80 परीक्षार्थियों को यानी 80 स्टूडेंट्स को जो है पेपर इसने बेचा है। पुलिस इस पर अभी जांच कर ही रही है। जैसे जैसे मामला निकल कर आएगा वैसे वैसे और भी चीजें इसमें पता ही चलेगी। देखो, लोग चाहे इसमें 2 मिले हो या 4 मिले हो, मेन मुद्दा ये है कि डीएलएड का भी पेपर लीक हो जा रहा है, डीएलएड का भी पेपर सही तरीके से नहीं करवाया जा पा रहा है। अब इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं वो तो अपना मेहनत करके जा रहे हैं और पता चला उन्हीं को बैक लगेगा, और जो इस तरह से कामों में इन्वॉल्व हैं वो लोग अच्छे मार्क्स के साथ जो है पास हो जा रहे हैं। और पता चल गया तो पता चला कि हाँ ये लीक है, अदरवाइज जहां नहीं पता चल रहा है वहां पे तो ऐसे ही चल रहा है। तो इन सभी चीजों से जो है बच्चों का मोटिवेशन ये खराब होता है। और दूसरी चीज है, अगर ये एग्जामिनेशन फिर से लिए जाएंगे तो बच्चे दूर दूर से आए हैं। आप लोगों को पता है कि डीएलएड में अब यूपी में जो है बाहर के स्टेट के भी बच्चे हैं, बिहार से बहुत सारे बच्चे गए हुए थे, उत्तराखंड के बच्चे थे, अब उनको फिर से आना पड़ेगा। तो इन पीएनपी को इन सभी चीजों को सोच करके डिसीजन लेना होगा कि पूरा यूपी का जो है ये 31 और 3 नवंबर का एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाए या फिर जो है सिर्फ और सिर्फ उस जगह का किया जाए। तो अब ये जैसे इस पर डिसीजन आएगा वैसे बता दिया जाएगा। चांसेस मुझे जो अंदर से खबर आ रही है कि पीएनपी चाहती है कि पूरा एग्जामिनेशन लिया जाए, लेकिन अभी बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे ये हमने आपको पॉइंट बताया है कि बच्चे दूर से आते हैं, उनको रहने का जगह, आने जाने का, ट्रैवलिंग का, फिर से जो है वहां से टिकट करवाना, ये बहुत सारी चीजें इसमें फंसती है। तो इन सभी चीजों का भी पॉइंट दिया जा रहा है कि अब सिर्फ यूपी के बच्चे नहीं रह गए हैं डीएलएड में। पहले यूपी से डीएलएड सिर्फ यूपी वाले करते थे, यूपी के बच्चे ही करते थे, तो चलो ठीक था, यूपी के बच्चे अपना कर लिए एडजस्ट। लेकिन बाहर से जब बच्चे आ रहे हैं तो ये चीजों को पीएनपी को कंसिडर करना होगा। तो अभी फिलहाल के लिए कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि पूरी जगहों पे एग्जाम होगा, एग्जाम कैंसिल होगा। जैसे इस पर इंफॉर्मेशन आएगी वैसे बताया जाएगा। रिजल्ट जैसे आएगा वैसे सब कुछ जो है बता दिया जाएगा। आपको सभी चीजों का इंफॉर्मेशन जो है हम लोग इस पर देते रहेंगे। तो चलिए, फिर मिलूंगी। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।